चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं डेफिनेशन एंड फंक्शंस ऑफ मनी। मनी का डेफिनेशन क्या होता है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, वो हम लोग देखेंगे अब। Money is defined as something which is generally accepted by the society as a medium of exchange and which can act as unit of account, can store value and be used for repayment of debt। तो पैसा क्या है? पैसा हर वो चीज आप कह सकते हैं जिसको समाज मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में एक्सेप्ट कर सके। इसका एक यूनिट ऑफ अकाउंट होता है, इसका एक वैल्यू होता है और ये डेब्ट चुकाने में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। द फंक्शन ऑफ मनी कैन बी नोन फ्रॉम इट्स डेफिनेशन। अब देखिए मनी का जो डेफिनेशन हम लोग बताए उसी से उसका फंक्शन पता चल रहा है। आइए एक एक करके उनको भी पढ़ते हैं। नंबर 1, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। लेन देन करने के लिए पैसे का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी इज दैट इट एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है पैसे का वो क्या है कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। आपको कुछ भी लेना है, आप जाओ दुकान में, पैसा दो और आप वो सामान ले लो। दिस मीन्स दैट पीपल कैन बाय और सेल गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ मनी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लोग खरीद सकते हैं, साथ ही साथ बेच सकते हैं। क्या चीज? कोई भी गुड्स या सर्विसेज। किसके हेल्प से? मनी के हेल्प से। मनी इज रिसीव्ड बाय द सेलर हु सेल्स द गुड। मनी किसको मिलेगा? जो गुड्स बेचेगा। मनी इज पेड बाय द बायर हु बाइज द गुड फ्रॉम द सेलर। अब पैसा पे कौन करेगा? जो बायर होगा, जो सेलर से प्रोडक्ट खरीदेगा। मान लीजिए अगर मैं सेलर हूं, आप मेरे पास आते हो और आप मेरे से एक प्रोडक्ट खरीदते हो, तो आप मुझे पैसा दोगे, मैं आपको सामान दूंगा। You pay ₹10 to buy a pen. The seller receives ₹10 from you by selling the pen. So a pen is exchanged for ₹10. आप एक दुकान में जाते हो, 10 रुपए देते हो और आपको एक पेन मिलता है। यहाँ पर जो सेलर है, जो पेन बेच रहा है, उसको 10 रुपया मिला आपसे क्योंकि वो आपको पेन बेचा, इसलिए एक पेन को आप 10 रुपए में एक्सचेंज कर लिए। Measure of value. Another fundamental function of money is that it serves as unit of account or common measure of value. The value of a good is determined by multiplying its price with the quantity sold in the market. Since the price is expressed in monetary units, the value of good is also expressed in monetary terms. अब देखिए measure of value, ये भी एक काम है। कैसे? जो पैसा है उसको आप एक अकाउंट में ले सकते हो। एक ये कॉमन मेजर है, हर एक प्रोडक्ट का दाम होता है। मान लीजिए इसी पेन का आप लीजिए, इसका प्राइस कितना है? 10 रुपया। ठीक है, एक पीस का। अब ये हो गया आपका प्राइस। क्वांटिटी आप खरीद रहे हो, मान लीजिए यहाँ पे एक था, आप 5 पीस खरीद रहे हो, तो आपको 50 रुपया देना होगा। तो ये क्या हो गया? 5 पेन का मॉनेटरी वैल्यू। साथ ही साथ जो प्राइस है वो मनी में हम लोग देख रहे हैं, इसीलिए जो वैल्यू होगा गुड्स का, ये जो निकला ये भी मनी में ही आएगा। लेट प्राइस ऑफ राइस बी ₹20 पर किलोग्राम। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया है, देखिए। 1 किलो चावल का दाम 20 रुपया है। 1 बैग फुल ऑफ राइस वेज 25 किलो। एक बैग है जिसमें सिर्फ राइस है, तो उसका जो प्राइस है वो 25 किलो है। तो देखिए जो वजन 25 किलो है उसमें क्या होगा? देन द वैल्यू ऑफ द बैग ऑफ राइस इज 20 × 25 500। 20 रुपया 1 किलो का, तो 25 किलो का कितना? 500 रुपया। तो ये हो गया उसका वैल्यू और ये पैसा आप देके आप प्रोडक्ट खरीद सकते हो। स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी ऑल्सो एक्ट्स एज स्टोर ऑफ वैल्यू। ठीक है। अब मनी को क्या है? ये एक ऐसा वैल्यू है जिसको आप स्टोर कर सकते हो। हाउ? एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यू कैन पे मनी टू बाई गुड्स। अब मीडियम ऑफ एक्सचेंज है तो कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदते हो तो उसके लिए आप पैसा देते हो। दिस मीन्स इफ यू हैव मनी यू हैव द पावर टू परचेज अ गुड्स और सर्विस। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपके पास पैसा है तो आप क्या कर सकते हो? कोई भी गुड्स या सर्विस ले सकते हो। तो स्टोर ऑफ वैल्यू, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट का जो वैल्यू है वो मनी स्टोर कर लेता है। सो मनी हैज परचेजिंग पावर। तो जिसके पास पैसा है हम लोग कह सकते हैं उसके पास परचेजिंग पावर है। द वैल्यू ऑफ द गुड इज कंटेन्ड इन दैट परचेजिंग पावर। अब देखिए जो आपका परचेजिंग पावर है मनी, उसी में वैल्यू ऑफ गुड्स आ जाएगा। हेंस वैल्यू ऑफ गुड इज इनडायरेक्टली स्टोर्ड इन मनी यू होल्ड। ठीक है, इसलिए जो पैसा आपके पास है
उसी में आप जो गुड्स खरीदने जा रहे हो उसका वैल्यू स्टोर्ड है, इनडायरेक्टली ही स्टोर्ड है, डायरेक्टली तो है नहीं। Similarly, as a seller of good, you receive the money, which means value of good you sold comes back to you through money. तो देखिए, आप जो प्रोडक्ट लोगों को बेच रहे हो उसका एक वैल्यू है, तो वो वैल्यू आपको कैसे वापस मिल जा रहा है? पैसे के जरिए। सो मनी ऑलवेज स्टोर्स अ वैल्यू। एग्जाम्पल, सुशीला हैज गॉट सम मैंगोज विच शी सेल्स टू बाई ईयर फॉर ₹250। सुशीला नाम की कोई है जिनके पास कुछ आम है जो एक बायर को 250 रुपए में बेच देती है। दिस मीन्स अ वैल्यू ऑफ ₹250 वॉज एक्सचेंज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 250 रुपया का वैल्यू का एक्सचेंज हुआ। द बायर हु परचेज द मैंगोज हैज द परचेजिंग पावर टू गिव 250 एज वैल्यू। अब जो बायर है, जो खरीदार है, वो मैंगो खरीदने के लिए 250 रुपया पे किया। Hence, a value of 250 was stored in the money received by सुशीला as a seller. तो सुशीला जो कि सेलर है, उसके पास जो स्टोर किया हुआ सामान था उसका वैल्यू कितना था? 250। सुशीला could not have stored mangoes, but she can definitely store money which has stored the value of 250. अब देखिए, सुशीला जो है वो आम नहीं रख सकती, लेकिन वो पैसा रख सकती है 250 रुपया, जो कि आम के ही वैल्यू के बराबर है। अब जो वो पैसा ली है 250, उसमें वो और कोई प्रोडक्ट खरीदेगी और फिर लोगों को बेचेगी। कभी कभी वो प्रोडक्ट खरीदेगी और खुद भी इस्तेमाल करेगी। मेकिंग पेमेंट्स इन फ्यूचर, भविष्य में लोगों को पैसे देने के लिए आपको काम आएगा अगर आप पैसा रखोगे। वी ऑल इंडल्ज इन लैंडिंग एंड बोरिंग एक्टिविटीज। हम लोग सब कोई लेन देन में लगे रहते हैं, हम लोग पैसा देते हैं, पैसा उधार लेते हैं लोगों से। Suppose your friends request you to give him ₹300 to purchase a book because he does not have any money at present. मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, वो आपको बोलता है कि मेरे पास अभी पैसा नहीं है, तुम मेरे को 300 रुपया दो, हमको एक बुक परचेज करना है। He promises to pay back the money after a week. वो आपको बोलता है 1 हफ्ता बाद मैं आपको पैसा वापस कर दूंगा। If you agree with this and actually give him the money, then you will be called the lender and your friend will be called borrower. अगर मान लीजिए आप इससे अग्री करते हो और आप उसको पैसा दे देते हो, तो आप कौन हो गए? आप हो गए लेंडर, और जो आपसे पैसा उधार लिया वो कौन हो गया? बोरोवर। एज अ लेंडर यू कैन ऑल्सो चार्ज सम इंटरेस्ट ऑन द मनी यू हैव लेंड टू योर फ्रेंड। अब आप लेंडर है, आप पैसा दे रहे हैं, तो आप अगर चाहो तो अपने दोस्त से उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हो। इंटरेस्ट क्या होता है? आप जो पैसा देते हो उसके ऊपर आप ब्याज लोगे। इफ यू चार्ज नो इंटरेस्ट देन योर फ्रेंड विल पे ₹300 आफ्टर अ वीक। अगर आप इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर रहे हो तो 1 हफ्ता बाद आपका दोस्त आपको 300 रुपए दे देगा। इफ यू चार्ज ₹1 एज इंटरेस्ट देन योर फ्रेंड विल हैव टू गिव यू ₹301 आफ्टर अ वीक। अगर आप 1 रुपया उससे इंटरेस्ट ले रहे हो तो 1 हफ्ता बाद वो आपको 301 रुपया देगा। Like your friend, there are many people who want to borrow money today to satisfy their present needs with the condition that they will settle the payment along with interest at some future date as agreed with the lender. अब देखिए, आपके दोस्त की तरह और भी आज के ज़माने में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपने प्रेजेंट नीड्स को, अभी उनको जो चीज़ का ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए लोगों से पैसा उधार लेते हैं और उनको ये वादा करते हैं कि मैं आपको पैसा भी चुकाऊंगा, साथ साथ इंटरेस्ट भी चुकाऊंगा। दिस पेमेंट इन फ्यूचर इज एक्सेप्टेबल इन मनी ओनली। अब ये जो पेमेंट होगा फ्यूचर में वो पैसे में ही एक्सेप्टेबल होगा। We can also say that the borrower has deferred the payment under certain condition. हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो बोरोवर है, जो पैसा ले रहा है, वो कुछ कंडीशंस में पेमेंट डेफर कर रहा है, मतलब वो बोल रहा है बाद में देंगे। So money has acted as a standard of deferred payment. तो पैसा क्या है? वो standard of deferred payment की तरह भी काम कर रहा है। Let us think for a while that your friend gives you the book which is purchased instead of ₹300 or 301. अब मान लीजिए ऐसा हो कि आपका दोस्त आपको वो किताब ही, जो वो किताब खरीदा है वो दे दे, वो 300 रुपया भी ना दे और 301 रुपया भी ना दे। देन विल यू एक्सेप्ट दिस? तो क्या आप वो एक्सेप्ट करोगे? मोस्ट प्रोबेबली नॉट। आप ज़्यादातर भाग में वो जो प्रोडक्ट है वो एक्सेप्ट नहीं करोगे, बिकॉज आफ्टर अ वीक द बुक मे हैव लॉस्ट सम वैल्यू एज इट हैज़ नॉट रिमेन्ड द सेम न्यू बुक। क्योंकि 1 हफ्ता बाद वो जो बुक है वो पुराना हो गया है, वो नए बुक की तरह नहीं है, उसका वैल्यू गिर गया है। बट मनी विल ऑलवेज बी एक्सेप्टेबल इन अ फ्यूचर डेट एज इट हैज स्टोर्ड द वैल्यू। लेकिन जो पैसा है वो आप कभी भी लोगे तो वो
वैसा ही रहेगा, क्योंकि उसका जो वैल्यू है वो स्टोर कर लिया जाता है। अगर आप 300 रुपया किसी को दे रहे हो तो एक हफ्ता बाद जब वो आपको 300 देगा तो उस 300 का वैल्यू 300 ही रहेगा, ना वो कम होगा ना वो बढ़ेगा।